अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी के अंदर चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे कि इसके अंदर हम क्लिनिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि 4 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे था इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन, नंबर 2 पे था पेशेंट के एक्सपीरियंस, नंबर 3 पे था प्रोग्नोसिस, और नंबर 4 पे था डायग्नोसिस, एक्यूरेसी ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, आज हम इन चारों क्वेश्चंस को बारी बारी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले था इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन। इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम उनको 4 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है डैट इज़ पेशेंट और प्रॉब्लम, सेकेंड पार्ट इज़ इंटरवेंशन और मैनेजमेंट थेरेपी, थर्ड पार्ट इज़ कंपैरेटिव इंटरवेंशन एंड फोर्थ पार्ट इज़ आउटकम। इसके लिए एक न्यूमोनिक भी है हमारे पास जिसे हम कहते हैं पीको मॉडल। ठीक है, पीको मॉडल के अंदर क्या है, जो फर्स्ट पार्ट पी है वो आइडेंटिफाई करता है पेशेंट को और प्रॉब्लम को। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी करैक्टरिस्टिक्स हैं पेशेंट की और प्रॉब्लम की जो हमारे इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन पर असर डाल रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आई सेकंड पार्ट है इंटरवेंशन। इसमें हम देखते हैं कि हमने कौन सी इंटरवेंशन देनी है पेशेंट को। ठीक है, सी में है कंपैरेटिव इंटरवेंशन। इसमें हम इस इंटरवेंशन के अलावा कोई और इंटरवेंशन यूज़ करते हैं और वो एज अ कंपैरिजन यूज़ करते हैं इसके साथ। ठीक है, नाम से पता चला कंपैरेटिव इंटरवेंशन। अच्छा, इन दोनों का ही कंसर्न यही होता है कि इसमें हम इंटरवेंशंस देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं, इसमें यहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं कि हम कौन सी इंटरवेंशन के अंदर इंटरेस्टेड हैं, और यहाँ पे हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि हम कौन सी इंटरवेंशन के साथ कंपेयर करना चाहते हैं इस इंटरवेंशन को। ठीक है, इस तरह हम जो है इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन को कंपेयर कर सकते हैं विद नो इंटरवेंशन। ठीक है, या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं विद शाम इंटरवेंशन। ठीक है, शाम इंटरवेंशन वगैरह ये क्या होती हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, वहाँ पे टर्म्स आएंगी। यहाँ आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, कि हम इसको कंपेयर कर सकते हैं विद नो इंटरवेंशन, शाम इंटरवेंशन, या फिर किसी और अनदर एक्टिव इंटरवेंशन के साथ। ठीक है, जो लास्ट पार्ट है हमारे पास पिको मॉडल का डैट इज़ आउटकम। जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन का वो ये स्पेसिफाई करता है कि हम कौन से आउटकम के अंदर इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, कुछ सर्कमस्टांसिस के अंदर क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ कि हम लोग कभी कभी जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं, हमारा आउटकम होता है कि हमने पेन को कम करना है। ठीक है, रिडक्शन ऑफ पेन हमारा आउटकम होता है, या हमारा आउटकम हो सकता है रिडक्शन इन डिसेबिलिटी, कि हमने डिसेबिलिटी को कम करना है। ठीक है, और हमारा क्या आउटकम हो सकता है, हमारा आउटकम हो सकता है कि हमने क्या करना है कि पेशेंट को रिटर्न टू वर्क करना है, कि वो दोबारा काम की तरफ वापस आ जाए। ठीक है, मीन्स टू से कि कोई भी हमारा आउटकम है हम सबसे पहले उसको स्पेसिफाई करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं कि हाँ ये हमारा आउटकम है। फॉर एग्जांपल हमारा आउटकम है कि हमने पेन को कम करना है। ठीक है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग इंटरवेंशन वगैरह देते हैं। इसी तरह हम कोई भी हमारा आउटकम हो सकता है, हमारा आउटकम हो सकता है कि डिसेबिलिटी को कम करना है या फिर पेशेंट को वर्क की तरफ लाना है। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अच्छा, अब जो हमारे पास है ना, जो मैंने आपको लास्ट में भी एग्जांपल बताई थी कि एक पेशेंट था लो बैक पेन के साथ। ठीक है, उसकी एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ कि इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन में कैसे होगा। उसमें हमारे पास पेशेंट था लो बैक पेन के साथ। ठीक है, एक्यूट लो बैक पेन थी जो उसकी रेडिएट कर रही थी लेग तक। तो उसमें पी जो पीको मॉडल है पेशेंट और प्रॉब्लम, उसमें क्या होगा कि एडल्ट विद एक्यूट लो बैक पेन। ठीक है, आई इंटरवेंशन हम उसको क्या दे रहे थे, बेड रेस्ट। ठीक है, कंपैरेटिव इंटरवेंशन हम उसको क्या दे रहे थे, एडवाइस टू स्टे एक्टिव, के हम उसे कहते हैं कि वो एक्टिव रहे। ठीक है, दो इंटरवेंशन होगी बेड रेस्ट और स्टे एक्टिव, मीन्स हम इसको कंपेयर कर रहे हैं इसके साथ। उसके बाद आउटकम हमारा क्या था कि पेन और डिसेबिलिटी को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सपीरियंस। क्वेश्चंस जो होते हैं ना एक्सपीरियंस से रिलेटेड, वो क्लिनिकल प्रैक्टिस से किसी भी पार्ट से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं एक्सपीरियंस से रिलेटेड वो डाइवर्स क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उनको ओपन होना चाहिए। इसमें हम जो है पेशेंट से उसके एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में पूछते हैं, या फिर इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का अपना एक्सपीरियंस भी होता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि उसने इस डिजीज़ को ट्रीट किया होता है, तो कौन सी इंटरवेंशन अच्छी रही, कौन सी बुरी रही, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं।
और अगर हम इसको एग्जांपल से कंपेयर करें लो बैक पेन वाली, तो सबसे पहले इसमें पेशेंट है, ठीक है, एडल्ट विद एक्यूट लो बैक पेन, और इसमें क्या आ जाएगा, फिनोमिना क्या आएगा, प्रिंसिपल कंसर्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्नोसिस की। प्रोग्नोसिस हमें पता क्या होता है कि एक पेशेंट जो है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर रिकवर करेगा, ठीक है। और जो हमारे पास क्वेश्चन होता है ना इस बात से रिलेटेड के मतलब प्रोग्नोसिस से रिलेटेड कितनी देर के अंदर पेशेंट रिकवर करेगा, वो डिपेंड कर रहा होता है आउटकम पे। आउटकम पे किस तरह डिपेंड कर रहा होता है कि अगर हमारा आउटकम जो है फॉर एग्जांपल वो रिडक्शन ऑफ पेन है, तो उस लिहाज से वो उसकी रिकवरी का टाइम पीरियड होगा, ठीक है। अगर हमारा आउटकम उसकी डिसेबिलिटी को कम करना है, तो उस लिहाज से ज़्यादा या कम टाइम पीरियड हो सकता है उसकी रिकवरी का। और अगर उसको रिटर्न टू वर्क लाना हमारा आउटकम है, तो फिर उसी लिहाज से ही जो है आउटकम कम ज़्यादा होगा। इस तरह आउटकम जो है, इस तरह जो प्रोग्नोसिस है वो आउटकम पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं वो इस बारे में भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल लो बैक पेन का पेशेंट है, तो अगर हम इसको नेचुरल रिकवरी की तरफ जाएं, मींस कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, तो कितना टाइम पीरियड लगा पेशेंट को रिकवर होने में। और अगर हमने लो बैक पेन के पेशेंट को कोई भी इंटरवेंशन दी, तो उसको कितना टाइम पीरियड लगा रिकवर होने में, ठीक है। कोई भी डिजीज़ का हम कंपेयर कर सकते हैं नेचुरल रिकवरी का और इंटरवेंशन के साथ टाइम पीरियड में कितना फ़र्क आता है रिकवरी में। ये लो बैक पेन की तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर आ जाता है कि फॉर एग्जांपल अब हम लो बैक पेन की बात करें, तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि पेशेंट है डेल्ट विद लो बैक पेन, और इसका आउटकम और टाइम फ्रेम क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि पेशेंट 6 वीक्स के अंदर अंदर उसकी जो पेन है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इस तरह पेशेंट भी क्वेश्चन करते हैं हमसे कि हम कितनी देर में रिकवर हो जाएंगे। और जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं ना प्रोग्नोसिस से रिलेटेड, ठीक है, इसमें हम जो है बात कर रहे होते हैं फ्यूचर की कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। इसमें हम ये नहीं डिस्कस कर रहे होते कि कॉज क्या थी, ये वो नहीं। इसमें हम बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में पेशेंट कितनी देर में रिकवर कर जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के अंदर जो है ना वो मिस क्लासिफिकेशन और मिस डायग्नोसिस आ सकता है, ठीक है। इसलिए हमने इसको अवॉइड करना है। मिस डायग्नोसिस किस तरह हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक जनरल प्रैक्टिशनर था, उसने पेशेंट को बताया कि उसको sciatica है, ठीक है। तो जब पेशेंट किसी और के पास गया थेरेपिस्ट के पास, तो उसने देखा कि उसकी L5 डर्माटोम तक पेन रेडिएट करी थी, ठीक है। तो अब उसको डाउट हो सकता है कि क्या इसको sciatica है, मीन्स इसकी नर्व रूट कंप्रेशन है, या जस्ट इसको एक्यूट लो बैक पेन है। तो उसके लिए फिर वो डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करवाता है, इस तरह मिस डायग्नोसिस हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन सा टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है, इसमें परफॉर्म करवाया जाता है लेसीच टेस्ट है, ठीक है, या जिसको हम SLR भी बोलते हैं। ये हम परफॉर्म करवाएंगे चेक करने के लिए कि पेशेंट की नर्व रूट कंप्रेशन है या नहीं है। और ये जो हमारे पास चारों क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं, इनके हम आंसर कहाँ से देते हैं, रिसर्च के थ्रू। ये हम आगे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर जो 2 है वो ख़त्म हो गया है।